नमस्कार। दिल की बीमारियों से जीवन को होने वाले खतरे हाल के समय में कुछ अधिक बढ़ गए हैं एवं स्वस्थ लोगों में भी सडन हार्ट अटैक देखा गया है। दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो हर भारतीय को हृदय रोग के बारे में शिक्षित और सचेत करने की एक जन जागरूकता पहल है। दरअसल आंकड़े ये बताते हैं कि भारतीय पश्चिमी देशों के लोगों के मुकाबले 10 साल पहले ही हृदय के रोग से ग्रसित हो जाते हैं। इसके अलावा भारत में हर 33 सेकंड में एक व्यक्ति की हार्ट अटैक की वजह से ही मृत्यु हो जाती है और इसलिए भारतीयों को हृदय रोग से बचाने और जागरूक करने के लिए देश के सम्मानित इंडियन मेडिकल फ्रेटर्निटी के साथ मिलकर दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो अभियान की शुरुआत 2018 में की गई थी। आपको बता दें, दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट टॉक शो को लाखों भारतीयों ने सराहा है। हजारों भारतीय इस अभियान से जुड़े हैं और इसे देखते हुए अब न्यूज 24 के मंच पर भारत के सुप्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ एकजुट होकर हमें हृदय रोगों के लक्षण, उससे बचाव और हेल्दी हार्ट लाइफस्टाइल के बारे में चर्चा के माध्यम से जागरूक करेंगे। और इस श्रृंखला में आज हमारे बीच देश और दिल्ली के जाने माने हृदय रोग विशेषज्ञ मौजूद है। मैं उनसे आपका परिचय करवा देती हूँ। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर आर मंत्री जी, डॉक्टर समीर कुब्बा जी, डॉक्टर विविध प्रताप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और डॉक्टर आरिफ वहाब। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और हृदय रोग में बचाव और उनके उपचार के बारे में अधिक जानकारी हम इन डॉक्टर्स से आज हासिल करने वाले हैं। साथ ही हार्ट हेल्दी लाइफस्टाइल के विभिन्न पहलुओं के बारे में भी हम चर्चा करेंगे ताकि आपका दिल जो है वो स्वस्थ रहे। जी, तो बहुत गौर से, बहुत ध्यान से आज की इस पूरी चर्चा को देखिएगा। मैं डॉक्टर आर मंत्री जी, आप ही से शुरुआत करना चाहती हूँ। सबसे पहले तो ये जानना चाहती हूँ कि ये जो हृदय रोग एक भय होता है लोगों के बीच, एक तो ये समझाइए हमें ये कितने प्रकार के होते हैं, इसके लक्षण कोई पहले ही कैसे समझ सकता है और क्या पुरुषों महिलाओं में समान लक्षण होते हैं या फिर अलग अलग इनके बीच लक्षण होते हैं, हम इनको डिफ्रेंशिएट करके देख सकते हैं। और महिलाओं में खासकर हृदय रोग को अक्सर अनदेखा या नज़रअंदाज किया जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? जी देखिए, मुख्य रूप से हृदय रोग जिसकी हम बात करते हैं, जिसके बारे में हम ज़्यादातर चर्चा करते हैं, वो होता है दिल को जो ब्लड सप्लाई होती है उसमें ब्लॉकेज होना और हार्ट अटैक हो जाना। महिलाओं में जो लक्षण होते हैं वो थोड़े से अलग होते हैं और एटिपिकल लक्षण होते हैं। जैसे पुरुष ज़्यादातर छाती में दर्द या छाती में भारीपन के साथ शिकायत लेके आ सकते हैं, बट महिलाओं में भी कॉमन सिम्टम यही होता है। बट बहुत सारी महिलाएं दूसरे और सिम्टम लेके आती है, जैसे वो कहेगी मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे उल्टी हो रही है, अच्छा, ये मुझे एसिड बन रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा पसीने आ रहे हैं या बहुत ज़्यादा कमजोरी हो रही है। ये सब भी महिलाओं में विशेषकर हार्ट अटैक के लक्षण हो सकते हैं। और इन्हीं एटिपिकल लक्षण की वजह से अक्सर महिलाएं और उनके परिवार वाले दोनों ही इसको गैस, एसिडिटी या कमजोरी मान के हार्ट की सलाह ही नहीं लेते और इसकी वजह से हार्ट अटैक अक्सर मिस हो जाता है और उसके दुष्परिणाम महिलाओं को ज़्यादा भुगतने पड़ते हैं पुरुषों की तुलना में, बिकॉज पुरुषों में टिपिकल सिम्टम होने की वजह से वो जल्दी सलाह लेने की संभावना ज़्यादा होती है उनके। अच्छा, तो कुछ तो डिफरेंट होता होगा। मान लीजिए डॉक्टर साहब कि कोई नॉर्मल अगर एसिडिटी ही है किसी को, लेकिन अगर वो हार्ट अटैक का रूप लेने जा रहा है कुछ समय बाद, कुछ तो डिफरेंस होता होगा कि हम अंतर पता कर पाएं। एक तो किसी पर व्यक्ति को पहली बार एसिडिटी हुई हो या एसिडिटी ऐसी जिसमें एसिडिटी अटक जाए छाती में जाके, या एसिडिटी कोई काम करने में या एक्सरसाइज करने में हो, तो वो एसिडिटी अक्सर या मैं कहूँगा 99.9% हार्ट अटैक का रूप होती है। मैं एक सिंपल सा उदाहरण दे सकता हूँ आपको, हमारे सिंगर के का, जो गाना गा रहा था और उसे एसिडिटी होके छाती में अटक गई थी। बार बार वो एसिडिटी की गोलियाँ लेता रहा, समझ नहीं पाया और होटल में जाके उसकी डेथ हो गई। तो इस तरह से बहुत लोग ये गलती करते हैं, वो सोचते हैं एसिडिटी हो गई और वो किसी न किसी खाने से इसको रिलेट कर लेते हैं और सही समय पे इलाज नहीं ले पाते, उसकी वजह से हादसे हो जाते हैं। अब मैं डॉक्टर समीर कुब्बा आपको सर इसमें जोड़ना चाहती हूँ। हृदय रोग के बाद एक और मुख्य समस्या, बहुत आम समस्या जो है ब्लड प्रेशर, हाई बीपी। जो हाई बीपी की मैं बात करूं, लो बीपी भी होता है, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर पर्टिकुलरली अगर मैं इसकी बात करूं आपसे, इसके प्रमुख कारण और लक्षण क्या होते हैं और दवाएं, साथ ही जीवन शैली में अगर बदलाव करें तो ब्लड प्रेशर मैनेजमेंट में ये कैसे मदद कर सकता है? डॉक्टर कुब्बा देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ब्लड प्रेशर बहुत हद तक प्रिवेंटेबल है। और मैं कहूँगा अपने करियर में जो मैं काम कर रहा हूँ,
अब ब्लड प्रेशर की वजह से किसी की जान नहीं जानी चाहिए, क्योंकि हर एक के पास एक ब्लड प्रेशर का इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए। उसका मेजरमेंट जो है वो घर पे पॉसिबल है। कोरोना एपिडेमिक ने हमें सिखाया कि हर आदमी ब्लड प्रेशर मेजर कर सकता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर बिटवीन 120/70 टू 135/85 होता है, जो होम ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग पे होता है। ब्लड प्रेशर के बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं और बहुत बारी वो एसिम्टोमेटिक होता है। फर्स्ट टाइम कई बार ब्लड प्रेशर प्रेजेंट कर सकता है हार्ट अटैक के साथ, किडनी अटैक के साथ, स्ट्रोक के साथ, किडनी फेलियर के साथ। मोस्ट ऑफ द टाइम्स, जैसे डॉक्टर मंत्री भी बता रहे थे कि ये चीज़ें होती हैं बॉडी में, लेकिन हम इसको पहचान नहीं पाते, इसके लक्षण नहीं पहचान पाते। तो बेस्ट थिंग इज़ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स। स्पेशली आजकल हमने देखा है कि बचपन से ही एक फास्ट फूड कल्चर, ओबेसिटी का कल्चर है, तो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में भी ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम आ रही है। तो हमें सतर्क होना चाहिए और ये चीज़ें घर पे ही हमें शुरू करनी चाहिए। अराउंड द एज ऑफ 20-25 प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स होने चाहिए। ब्लड प्रेशर की मेजरमेंट तो 18 से 20 साल पे भी होनी चाहिए, स्पेशली उन पेशेंट्स में जिनके घरों में फैमिली हिस्ट्री रही है हार्ट डिजीज़ की या ब्लड प्रेशर की, या बच्चे जो ओबीज़ हैं। आजकल एक्सरसाइज बहुत कम है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल ज़्यादा है, सोशल मीडिया यूज़ ज़्यादा है, तो बच्चों का चलना फिरना भी बहुत कम है। कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, शुगर, ये सारी मेटाबॉलिक सिंड्रोम की डिजीज़ेज़ हैं। कई बारी पेशेंट्स को सिम्टम्स होते हैं, जैसे चेस्ट में पेन होना, सिर में दर्द होना, थकावट होना, अनईजी लगना। ब्लड प्रेशर आपने मेजर किया तो ब्लड प्रेशर हाई आता है। बहुत बारी अब लोग जागरूक हो रहे हैं। हम लोग सुपर स्पेशलिस्ट हैं, हमारे पास पेशेंट्स जनरली जागरूक पेशेंट्स आते हैं, बट ये प्रॉब्लम सिर्फ हमारे तक लिमिटेड नहीं है। मोस्टली जो पेशेंट्स गांव में हैं या छोटे शहरों में हैं, वो कई बारी फर्स्ट टाइम प्रेजेंट करेंगे उनकी किडनी फेल हो गई, या उनको हार्ट अटैक हो गया, या उनका हार्ट वीक हो गया। तो इन सब चीज़ों को जानना पहचानना बहुत ज़रूरी है, और एक ही तरीका है कम्युनिटी एजुकेशन। मैं डॉक्टर विबुध आपको अब इसमें जोड़ना चाहती हूँ। हमने हृदय रोग की बात की, कोलेस्ट्रॉल की बात करती हूँ अब, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल और हृदय रोग के बीच एक सीधा संबंध माना जाता है। एक सामान्य ज्ञान की बात है कि इनके बीच, लेकिन वाकई क्या इनके बीच संबंध है? और कोलेस्ट्रॉल कैसे हार्ट ब्लॉकेज का कारण बनता है, और हार्ट ब्लॉकेज के लक्षण जो है वो क्या होते हैं, कैसे पहचाने उसे? डेफिनेटली नाइस क्वेश्चन आशा जी। इम्पॉर्टेंट बात समझने की है, जो कि मूलभूत हमें सिद्धांत अपने कार्डियक डिजीज़ के हैं, कि पहली बात तो ये समझना है कार्डियोवास्कुलर डेथ जो है लीडिंग कॉज ऑफ द डेथ है। इसके लिए जो चीज़ें प्रूवन रूप से हमारे लिए समक्ष हैं वो है कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ब्लड प्रेशर। कोलेस्ट्रॉल इज डायरेक्टली लिंक्ड टू हार्ट डिजीजेस। अब कैसे होता कैसे है? कोलेस्ट्रॉल से एथेरोस्क्लेरोसिस यानी प्लाक बनना डायरेक्टली रिलेटेड रहता है। कोलेस्ट्रॉल से इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। स्मूथ सेल और मैक्रोफेज जो हमारी धमनियां होती हैं उसकी सबसे अंदर की लेयर इंटिमा में, वो इन्फ्लेमेशन बढ़ाती हैं और एक प्लाक का फॉर्मेशन करती हैं। यानी अगर एक पाइप है तो उसके अंदर अवरोध है, तो ब्लड को रुकावट के साथ जाने के रहता है। जितनी भी थेरेपीज कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करती हैं वो प्रूवन है कि उससे कार्डियक डेथ अपनी कम होती है। दो लेवल पे प्रिवेंशन इंपॉर्टेंट होता है, प्राइमरी प्रिवेंशन और सेकेंडरी प्रिवेंशन, और दोनों के लक्ष्य अलग अलग होते हैं। कोलेस्ट्रॉल अगर आपके बढ़ा हुआ है तब भी आपकी दवा जरूरत है, और अगर आप हार्ट डिजीज के नॉन पेशेंट हैं तब आपके लेवल्स और हमें नीचे रखने होते हैं। उसी से हमें लॉन्ग टर्म गेन और फायदा होता है। जब हम एक्स्ट्रा वसा का इस्तेमाल करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारे बॉडी में बढ़ जाती है। मतलब फुल क्रीम मिल्क कोई ले रहा है तो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा ले रहा है? अगर रिक्वायरमेंट वाइज कहें 200 ml ऑफ स्किम्ड मिल्क इज द डेली रिक्वायरमेंट फॉर अ हेल्दी इंडिविजुअल। सो फुल क्रीम का कॉन्सेप्ट गड़बड़ है जो हमारा होता है। हमारे बेसिकली कुछ चीजें हैं जिनको आधारभूत हमारी थिंकिंग को चेंज करने की जरूरत है। सो वसा का इंटेक सबसे इंपॉर्टेंट है हमें कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए। सो डाइटरी हैबिट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। दवाएं डेफिनेटली सेकंड लाइन पे अपनी इंपॉर्टेंट रहती हैं। अब मैं डॉक्टर आरिफ आपको इसमें जोड़ना चाहती हूँ कि, और ये जानना चाहती हूँ मैं आपसे कि क्या कोई परीक्षण ऐसा होता है जिससे हम हृदय रोग के जो खतरे की जांच के लिए वो परीक्षण खुद, मतलब अगर हमें ऐसा लग रहा है जो सिम्टम्स अभी डॉक्टर्स ने गिनवाए तो वो परीक्षण हम करवा सकते हैं? और क्या कोई इमरजेंसी मेडिकेशन ऐसी स्थिति में होता है कि अचानक दिल का दौरा पड़ने पर जान बचाई जा सके, कम से कम घर पर अगर किसी को होता है, और वो मैं रखूं कि नहीं हम ये रखते हैं, अगर किसी को कभी हो गया तो फिर यूज आएगा, ऐसा कोई मेडिकेशन है क्या? देखिए, आपके सवाल के दो पार्ट हैं। एक तो ये कि क्या कोई ऐसा टेस्ट है जिससे हम पता कर सकते हैं कि रिस्क कितना है, और दूसरा मेडिकेशन। तो रिस्क को हम इस तरह डिवाइड कर सकते हैं कि एक मरीज़ है जिसको सिम्टम्स हो रहे हैं और एक जिसको सिम्टम्स नहीं है। सिम्टम्स जैसे अभी बाकी लोगों ने बताया कि कोई भी हार्ट की परेशानी, जैसे सीने पे दर्द हो रहा है या चलने में भारीपन हो रहा है तो ऐसे अगर सिम्टम्स हैं
और ये ऐसा मरीज़ है, तो इसके लिए कुछ डिफाइंड टेस्ट होते हैं जो कि जिसे हम जनरली करते हैं, और ये टेस्ट होते हैं जैसे हम ट्रेडमिल टेस्ट है, या आप कोई स्ट्रेस थैलियम करते हैं, या जिनको बहुत ज़्यादा सिम्टम्स हो रहे होते हैं तो उसको हम कोरोनरी एंजियोग्राफी या कॉमन लैंग्वेज में जिसे एंजियोग्राफी कहते हैं वो करते हैं। तो इससे ये जो लोग सिम्टोमेटिक होते हैं, मतलब सिम्टम्स हो रहे हैं, उनके रिस्क डिफाइन होते हैं। अब एक कैटेगरी उन लोगों की होती है जिनको कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं बट उनको रिस्क हो सकता है। तो ये वो लोग हैं जैसे जिनको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, या इवन एज भी एक क्राइटेरिया मान लिया गया है कुछ लोगों को कि जिनको रिस्क होता है। तो इसके लिए एक जनरली हम लोग यूज़ करते हैं कैलकुलेटर, एक बहुत ही सिंपल सा ऑनलाइन कैलकुलेटर होता है जिसे ASCVD रिस्क कैलकुलेटर कहते हैं, और इससे हम एक रिस्क कैलकुलेट कर सकते हैं। जब ये रिस्क मोर देन 20% हो जाता है तो ये एक हाई रिस्क कैटेगरी है और इनको बहुत अच्छे तरह से ट्रीटमेंट करना चाहिए, गाइडलाइंस में लेना चाहिए, गाइडलाइन के हिसाब से इनका बिल्कुल एडिक्वेट ट्रीटमेंट होना चाहिए। रही बात मेडिसिन की, तो एज सच कोई गाइडलाइन नहीं कहती कि आप कोई मेडिसिन ले सकते हैं जिससे आप कोई हार्ट अटैक से बच जाएंगे, लेकिन एक टैबलेट एस्पिरिन की होती है जिसे आप ले सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हाँ आपको कोई ब्लीडिंग टेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। हृदय रोग की बात हम कर रहे हैं तो इसको और आगे बढ़ाते हुए कि अगर हार्ट डिजीज का सही समय पर अगर इलाज ना किया जाए तो क्या पोटेंशियल कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं, कि ये भी रिस्क रहता है? और क्या हार्ट डिजीज को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस, कुछ बदलाव करें हम अपने जीवनचर्या में और मेडिकल इंटरवेंशन से रिवर्स किया जा सकता है क्या? मतलब पूरी तरीके से कोई व्यक्ति इससे बाहर निकल पाए, ऐसा संभव है? मैं आपके दोनों सवाल के दोनों हिस्सों का जवाब देता हूँ। पहली चीज़ तो समय पे इलाज ना लें तो क्या हो सकता है। तो पहला तो सडन डेथ, सीवियर, सबसे ख़राब चीज़ तो ये हो सकती है कि मरीज़ की मृत्यु हो सकती है। उसके अलावा जान बच भी जाए और सही समय पे इलाज हो जाए तो कई दफ़े व्यक्ति नॉर्मल भी हो सकता है। हार्ट अटैक में गोल्डन आवर बोलते हैं हम फर्स्ट आवर को। अगर फर्स्ट आवर में इलाज मिल गया, नाड़ी खुल गई, खून का दौरा वापस चालू हो गया, किसी भी तरह से दवाई से, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, या नेचर भी कभी कभी खोल देते हैं, तो वो पर्सन वापस पूरी तरह नॉर्मल भी हो सकता है। बट ज़्यादातर केसेज में ये नहीं हो पाता, बहुत सारे कारण हैं इसके। तो जब हार्ट अटैक, मेजर हार्ट अटैक हो जाए तो हार्ट कमज़ोर हो जाता है। बाद में लाइफ लॉन्ग व्यक्ति का अगर हार्ट कमज़ोर रहे तो चलने फिरने से सांस फूलने का और वर्क कैपेसिटी कम होना, ये सब हो सकता है। आपने दूसरा सवाल पूछा कि क्या हम हार्ट डिजीज को रिवर्स कर सकते हैं पूरी तरह से? जी। तो देखिए, अगर हम नाड़ियों के अंदर जमे हुए प्लाक या कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो उसे रिवर्स नहीं किया जा सकता। ये एक मिथ है कि हम इसको रिवर्स कर सकते हैं। हाँ, हम उसके करैक्टर को चेंज कर सकते हैं। जैसे कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा वाला प्लाक है, हम कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करें, लाइफ स्टाइल बदलें, स्मोकिंग छोड़ दें, डायबिटीज़ कंट्रोल करें। डॉक्टर समीर, मैं एक इसमें मेडिकल टर्म का इस्तेमाल करना चाहती हूँ और इसको बड़ी इजी लैंग्वेज में समझाइएगा हमारे दर्शकों के लिए। मिनिमल इन्वेसिव हार्ट सर्जरी ये क्या होती है, और कैथेटराइजेशन जो प्रक्रिया है और स्टेंट प्लेसमेंट, उससे कैसे ये भिन्न है? मिनिमली इन्वेसिव सर्जरी वो एक बाईपास सर्जरी होती है जिसमें आप एक छोटा सा चीरा लगा के खुद हृदय की धमनियों को अपने बाकी धमनियों से जोड़ सकते हैं और बाईपास कर सकते हैं ब्लॉकेज को। जैसे आप देखिए, शहर में अगर बहुत ज़्यादा रुकावट है तो ऊपर से एक बाईपास रोड बना दी जाती है, तो उसी प्रकार से अगर नस में रुकावट है तो एक बाईपास ग्राफ्ट लगा दिया जाता है ताकि हार्ट के मसल को सप्लाई चलती रहे। ये काम कार्डियक सर्जन्स करते हैं। कैथेटराइजेशन दिल की नसों की जांच होती है जिसको हम एंजियोग्राफी बोलते हैं। मोस्टली आजकल हम हाथ की नसों से चेक कर लेते हैं, बहुत बारी पैर की नसों से भी चेक करते हैं। तो उससे हमें ये पता लगता है कि ब्लॉकेज कितनी है और कहाँ कहाँ है। अगर ब्लॉकेजेस मल्टीपल हैं, मल्टीपल जगहों पे हैं, पेशेंट को डायबिटीज़ है, तो ऐसे में यूजुअली बाईपास सर्जरी एक बेटर ऑप्शन होता है। अगर सिंगल वेसल डिजीज़ है, छोटी ब्लॉकेजेस हैं, मल्टीपल जगहों पे नहीं हैं, डिफ्यूज डिजीज़ नहीं है, तो एंजियोप्लास्टी या स्टेंट प्लेसमेंट एक अच्छा ऑप्शन होता है। कई बारी मल्टीपल स्टेंट्स भी हम लगा सकते हैं अगर पेशेंट की ब्लॉकेजेस स्टेंट लायक हैं। और आजकल नए अच्छे स्टेंट्स आए हैं जिसको हम मेडिकेटेड या ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट्स बोलते हैं, जिनके ओवरऑल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम रुकावट के चांसेस कम होते हैं। दवाइयाँ बेटर हो गई हैं।
आजकल हम इमेजिंग स्टडीज से, जिनको हम इंट्रावैस्कुलर अल्ट्रासाउंड या ओसीटी ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी बोलते हैं, उसमें हम एक कैमरे की तरह से हार्ट की नसों को अंदर से भी देख सकते हैं और स्टेंटिंग कर सकते हैं। कई बारी पेशेंट्स की मल्टीपल डिजीज़ होती है, डायबिटीज़ होती है, बट वो बाईपास सर्जरी का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, तो ऐसी सिचुएशन में मल्टीवेसल एंजियोप्लास्टी भी की जा सकती है। तो इस चीज़ का कोई एक क्लियर कट इलाज नहीं है, क्लियर कट सोल्यूशन नहीं है कि बाईपास बेटर है या एंजियोप्लास्टी बेटर है। ये हमारे को पेशेंट को देख के उस सिचुएशन में डिसीजन लेना पड़ता है कि बेस्ट क्या है। हाँ, अगर पेशेंट को एक्यूट हार्ट अटैक हुआ है और वो पहले घंटे में आपके पास पहुंच गए हैं, तो एक्यूट हार्ट अटैक में हम प्राइमरी एंजियोप्लास्टी करते हैं, दिल की नसों को चेक करते हैं, और जो नस ब्लॉक्ड है जिसने हार्ट अटैक किया है उसको एंजियोप्लास्टी के द्वारा सॉल्व करते हैं। उस समय इमरजेंसी बाईपास सर्जरी एक बहुत रेयर चीज़ है, जो कि बहुत हाई रिस्क भी होती है और पेशेंट्स टॉलरेट नहीं करते। अगर अनस्टेबल एंजाइना है, एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम है, तो हमें दोनों को बैलेंस आउट करके डिसाइड करना पड़ता है कि किस पेशेंट के लिए क्या ट्रीटमेंट बेस्ट है। ठीक है। अब डॉक्टर विबुध, हम हार्ट अटैक की बात रेगुलर कर रहे हैं सर, अब मैं ज़रा कार्डियक अरेस्ट, जो ये भी एक टर्म इस्तेमाल किया जाता है, दोनों सिमिलर है या अलग अलग है, इनमें अंतर है, और दोनों ही स्थितियों में जीवन कैसे बचाएं? इम्पॉर्टेंट है दोनों को समझना, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट। इंडिया कैपिटल है कार्डियोवास्कुलर डेथ की, और हमारी नॉलेज इन दोनों चीज़ों, जो बेसिक फंडामेंटल चीज़ें हैं, बहुत ही कम है जनरल लोगों के बीच में। हार्ट अटैक जो होता है बेसिकली, जो हार्ट को कोरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई करती है, अगर उसमें रुकावट आए तो जो वो आर्टरी हार्ट के जिस एरिया या मसल को सप्लाई करती है उसको डैमेज करती है, हार्ट अटैक उसे कहते हैं जी। कार्डियक अरेस्ट क्या होता है? कार्डियक अरेस्ट होता है जब हार्ट अपना काम करना बंद करते। वो हार्ट अटैक के बाद भी हो सकता है और बहुत सारे अन्य कारणों से भी हो सकता है, बट सिम्टम दोनों के डिफरेंट है। हार्ट अटैक अगर हो रहा है, आपकी ब्लड सप्लाई अफेक्टेड है, आपके सिम्टम्स होंगे छाती में भारीपन, पसीना, स्वेटिंग, सांस लेने में दिक्कत। कार्डियक अरेस्ट होगा तो पेशेंट होगा अनरिस्पॉन्सिव, यानी बेहोश हो गया, सांस उसकी बंद हो रखी है, पल्स आपको मिल नहीं रखी है। तो इंपॉर्टेंट है इन दोनों चीज़ों को डिफरेंशिएट करना। अगर किसी को छाती में भारीपन हो रहा है, कुछ जगह हालांकि गाइडलाइंस प्रिवेंटेड ये नहीं है रिकमेंडेड, बट टैबलेट का यूज़ करते हैं, चबा के उसको लोग कहते हैं कि ले लेना चाहिए। बट सबसे इंपॉर्टेंट है किसी भी कंडीशन पे आप तुरंत अपने निकटवर्ती चिकित्सक से परामर्श लें। होता है हिंदुस्तान में ये कि वो गोल्डन आवर राय में, क्रॉस कंसल्टेशन में, सेकंड ओपिनियन में वो टाइम निकल जाता है, और फिर उसका हम जो असर है वो पूरी ज़िंदगी झेलते रहते हैं। बिल्कुल। कार्डियक अरेस्ट यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, और जिस पे हमें सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए अपनी पॉपुलेशन के लिए, वो है बाय स्टैंडर्ड सीपीआर। बाय स्टैंडर्ड सीपीआर जो एक मूवीज़ में हमारा सीपीआर है कि सांस दी जा रही है और छाती में दबाव जा रहा है, बाय स्टैंडर्ड सीपीआर डिफरेंट होता है। बाय स्टैंडर्ड सीपीआर में जो रिकमेंडेशन है, पहली बात तो यह है कि अगर आपके सामने कोई आदमी अचेत अवस्था में गिरा हुआ है, अपना काम मेंटेन रखें जी। हेल्प के लिए कोई आसपास हो उसको बुलाएं। थर्ड, उसकी छाती का कंप्रेशन देना है आपको दोनों हाथों से। 1 मिनट में 100 से 120 की रफ्तार होनी चाहिए कंप्रेशन की, और 2 इंच एटलीस्ट छाती नीचे जानी चाहिए और समतल सरफेस पे अपना करना चाहिए। बिल्कुल। और अब डॉक्टर आरिफ वहाब, मैं इसमें जोड़ते हुए बहुत, क्योंकि बेहतरीन तरीके से मुझे लगता है दर्शकों तक बातें पहुंच रही हैं, समझ भी रहे होंगे, लेकिन जो कुछ रेगुलर समस्याएं हैं, सामान्य सी जो समस्याएं जिससे 2-4 होते हैं हम लोग, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, डिस्टर्ब स्लीपिंग पैटर्न है, इरेगुलर हमारी ईटिंग हैबिट्स जो हैं, इसके अलावा ये तमाम चीजें अगर हम जोड़ दें, इनका सीधा सीधा हृदय रोग से संबंध है। अब तक की बातचीत से मुझे यही लगा है कि सीधा संबंध है इन चीजों पर। क्या कहेंगे आप? देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो भी मेंटल स्टेट है, चाहे आप डिप्रेस्ड हैं, चाहे आप एंग्शियस रहते हैं, या आपके स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब्ड हैं, या जैसे एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया है आपको, या सेंट्रल स्लीप एपनिया है, ये सारी चीज़ें आपके जो हार्ट का जो सिस्टम है, जितने भी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, उसको इफेक्ट करता है। ठीक है। अब मैं क्योंकि आखिरी सेशन की शुरुआत करना चाहूंगी, और आप सभी से अगर आप कुछ मैसेज देना चाहें, कोई टिप देना चाहें, हमारे जो दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, कुछ भी हो डॉक्टर मंत्री, पहले मैं आप ही से फिर से शुरुआत करती हूँ, और ये भी बता दीजिए, साथ साथ जोड़ देती हूँ, दिल किसका मजबूत होता है, महिलाएं या पुरुष? दिल दोनों का मजबूत, भगवान ने तो दोनों का मजबूत दिया है। महिलाओं का दिल ज़्यादा सहनशील होता है पुरुषों के दिल की तुलना में। रही बात हार्ट
कि हृदय के मामले में वह स्वस्थ कैसे रहें। जी। तो देखिए, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ हृदय का निवास करता है। आप खुश रहिए, आप जो हमारे सही जीवन शैली जिए, जो सोने का टाइम है उस समय सोइए, जिस समय उठने का टाइम है उठिए, जो प्रकृति ने दिया है हमें खान पीन, वो खान पीन हम लें, प्रोसेस्ड फूड कम से कम यूज करें। जी, तो बिल्कुल कहा भी गया है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इस बात का ध्यान रखिए। अब डॉक्टर कुबा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कोई मैसेज, कोई टिप हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, मैं भगवत गीता का एक श्लोक बोलना चाहूँगा जो आज भी ट्रू है। युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। यानी कि आपका आहार युक्त होना चाहिए, आपका वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, आपका स्लीप पैटर्न नॉर्मल होना चाहिए। बहुत सिंपल है, आजकल बहुत मुश्किल हो गया है। इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, हम अकेले नहीं कर सकते, हमें मिलजुल के करना है। डॉक्टर विबुध, युवाओं को कुछ टिप्स देना चाहेंगे आप? हमें अपनी रूट्स, अपने एंशिएंट ट्रेडिशंस, मेडिटेशन, योगा, बॉडी को टेम्पल समझना, उसके ऊपर ध्यान देना, या आप यकीन माने आपका जॉब आपकी प्रायोरिटी नहीं है, आपकी बॉडी आपकी प्रायोरिटी है। आप अगले दिन जॉब पे नहीं होंगे, आपकी जगह कोई दूसरा आ जाएगा। बट आपका शरीर अगर खराब हुआ तो आपके सबसे निकटवर्ती चाहने वाले सबसे ज़्यादा तभी सफ़र करेंगे। शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, फिजिकल इनएक्टिविटी और स्ट्रेस, ये 5 मेन कारण होते हैं हार्ट की डिजीज़ के, जो प्रूवन होते हैं। अगर इनके में आप किसी भी चीज़ से जूझ रहे हैं तो वापस अपनी रूट पे जाएं, स्ट्रेस अवॉइड करें, इनका प्रॉपर इलाज करें और भविष्य अपना सही तरीके से जिए। डॉक्टर वहाब, मैं चाहती हूँ महिलाओं के लिए कुछ विशेष टिप्स अगर आप आज दे पाएं युवतियों के लिए। अब तो क्योंकि घर भी संभालना है और प्रोफेशनल जिम्मेदारी भी एक अलग है। देखिए, डॉक्टर मंत्री ने पहले ही बताया कि महिलाएं ज़्यादा स्ट्रांग हैं, तो ये तो एक प्रूवन बात है कि बहुत सारे रीजंस की वजह से उनका हार्ट ज़्यादा मजबूत होता है। लेकिन हमारे इंडियन कंटेक्स्ट में प्रॉब्लम ये है कि वो अपने सिम्टम्स को रिकॉग्नाइज नहीं करती हैं, और सिम्टम्स थोड़े बहुत मतलब किसी भी तरीके से उसको कोशिश करती हैं कि सॉल्व हो जाए, आप मेडिकल हेल्प नहीं लेते हो। तो इम्पॉर्टेंस इसकी है कि आपको जब सिम्टम्स लगें तो आप अपने आप को डिले ना करें, जैसे जितनी जल्दी हो सके मेडिकल एडवाइस लें। और क्योंकि बेनिफिट गोल्डन आवर में है, तो आप सेकंड ओपिनियन और किसी और चीज़ में टाइम वेस्ट ना करें। जो अप्रोप्रिएट और जो कि एक क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर है उसके पास जाएं। देखिए, तो स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, इसलिए अपने दिल का बहुत ख्याल रखिए। और हृदय को कैसे स्वस्थ रखा जाए, इस पर आज हमारे दर्शकों के साथ महत्वपूर्ण जानकारियां हमारे सभी जो डॉक्टर्स मौजूद हैं इन्होंने आप तक पहुंचाई हैं। बहुत गौर से, मुझे यकीन है आपने देखा होगा, इसलिए अपना बहुत ख्याल रखिए और हर एक नियम का पालन कीजिए। डॉक्टर्स, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी महत्वपूर्ण और खास जानकारी हमारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और अधिक जानकारी के लिए आपको बता दें, लॉग इन करना बिल्कुल मत भूलिए फेसबुक पेज दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट पर। आप सभी दिल से दिल तक हेल्दी हार्ट अभियान से यूट्यूब, इंस्टाग्राम और ट्विटर के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। लॉग इन करना बिल्कुल न भूलें।